सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर। तो आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का जो बुरा हाल हुआ है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अडानी इंटरप्राइजेस 10.5% तक गिर गया आज के सेशन में। अडानी ग्रीन में लोअर सर्किट, अडानी पोर्ट्स जो नहीं गिर रहा था आज 6% टूट गया। अडानी पावर करीबन 5% की गिरावट, एसीसी के अंदर 4% की गिरावट, ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट, अंबुजा ऑलमोस्ट 5% नीचे, टोटल गैस में तो लोअर सर्किट लग ही रहा है, विलमार में लोअर सर्किट था, एनडीटीवी में ऑलमोस्ट आज आपको 5% की गिरावट देखने को मिली। तो आज सारे शेयर्स का हाल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था और डेफिनेटली वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस तो इतनी ज़्यादा गिरती हुई नजर आ रही है कि शेयर अब 1400 के पास पहुंच चुका है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो गिरावट है वो आपको और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हमने तेज़ी देखी थी, मतलब ऐसा लगा कि किसी ने 2000 पे अपना माल बेच दिया है और अब बिल्कुल यहाँ पर वो लगातार माल को डंप करता जा रहा है, लगातार डंप करता जा रहा है। ये साफ साफ नजर आ रहा है बिकॉज लास्ट 5 दिन में 22% की गिरावट अडानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिली है। अब डेफिनेटली कुछ खबरें हैं, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली देखिए आज की गिरावट का कारण क्या है। गिरावट का कारण ये है कि सेबी ने जो भी देखिए अडानी ग्रुप के ऊपर लोन है या फिर अडानी ग्रुप को जिसने लोन दिया है, उन रेटिंग एजेंसी से अब सेबी जो है वो बात करने वाली है। सेबी जो है उन रेटिंग से यहाँ पर अडानी फर्म से तो मांगेगी मांगेगी, बट अनडाउटेडली जैसे ये खबर निकल के आई, आज 51,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के डूब गए। इस प्रकार की बड़ी गिरावट हमने आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखी है बिकॉज सेबी की तरफ से दोस्तों ये खबर निकल के आना कि वो लोकल लोन्स और सिक्योरिटीज़ के बारे में चेक कर रहे हैं कि अडानी ग्रुप को किस किस ने लोन दे रखा है, कौन से क्रेडिट रेटिंग फर्म्स है, कितना एक्सपोजर है, कितनी सिक्योरिटीज़ दे रखी है, मतलब कितने शेयर्स प्लेज है। इन सब की रेटिंग मांगना, इन सब की जांच करना, इन सब के बारे में डेफिनेटली सवाल जवाब जब निकल के आएंगे तो वो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था। मार्केट्स के लिए नेगेटिव क्यों था ये बात समझिएगा कि अगर कोई ऐसी खबर निकल के आ जाती तो जो डेफिनेटली अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेटिंग एजेंसी को पूछने का मतलब भी ये है कि देखिए रेटिंग एजेंसीज हो सकती है कि आगे चल के अपना आउटलुक भी चेंज करे, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, रेटिंग्स के कारण ही तो दोस्तों स्टॉक्स में गिरावट हुई है। सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आपको मार्केट्स में देखने को मिलती है, वाली वो जेपी मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनले हो, क्रेडिट स्विस हो, यहाँ पर जो भी कंपनीज है, इनके द्वारा जब भी कहा जाता है डेफिनेटली कुछ भी तो वो बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपको पता है कि क्रेडिट स्विस ने एक बार कह दिया कि हम बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी लोन इनको नहीं देंगे, हमने जो भी लोन दे रखा है या फिर जो भी लोन है इनकी वैल्यू जीरो कर दी है, अगर बॉन्ड्स दे रखा है आपने, सिक्योरिटीज़ अगर आपने दे रखी है, तो ये सब आपको दिखाता है कि हाँ कितना खराब इम्पैक्ट आया। और अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर रेटिंग एजेंसी से भी पूछना चालू करेगी तो हो सकता है कि उनके आउटलुक पे अपडेट निकल के आए, कुछ और ज़्यादा डिस्कशंस निकल के आए, और ज़्यादा डिस्क्लोजर्स निकल के आए, जो डेफिनेटली मार्केट हो सकता है कि पसंद ना करे। अब यहाँ पे खबर क्या है, द रेटिंग कंपनीज वर टोल्ड लास्ट वीक बाय सेबी टू शेयर द इंफॉर्मेशन विच वुड इंक्लूड ऑल आउटस्टैंडिंग रेटिंग्स, outlook, and possible update from any discussion with officials of the business group that is reeling from an US short sellers catching report। ये साफ साफ बात है कि हो सकता है कि यहाँ पे अभी तक रेटिंग एजेंसी ने कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज ना करी हो, अब उनको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा भी खतरा बना हुआ है, या फिर कहूँ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है बिकॉज ये जब भी होगा तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी पे डालेगा। और वही हुआ है कि सेबी इज प्रोबेबली ट्राइंग टू असर्टेन वेदर द शार्प फॉल इन स्टॉक प्राइस ऑफ सेवरल अडानी कंपनीज वुड हैव एनी बियरिंग ऑन द लिक्विडिटी पोजीशंस, कि यहाँ पे किसी ने कोई बड़े फंड ने बेचा है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कंपनी कह रही है कि हम वो डेट रीपेमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी डेट रीपेमेंट कौन से पैसों से कर रही है, ये भी सबसे बड़ी बात है जांच की, जो डेफिनेटली सेबी के द्वारा की जाएगी। तो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी निकल के आएगी पब्लिक डोमेन के अंदर, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर सकती है, या क्रिएट कर दिया है। कि इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो लगातार फेल कर रहे हैं, लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बुरा है। रेटिंग एजेंसी अगर आप S&P मूडीज़ का देखेंगे तो उन्होंने तो ऑलरेडी स्टॉक को यहाँ पे जो अडानी ग्रुप की रेटिंग से उसको नेगेटिव कर दिया है, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। सो यहाँ पे और भी रेटिंग एजेंसीज की तरफ से अगर वो नेगेटिव रेटिंग कर दी गई तो इसका इम्पैक्ट आप समझिए क्या होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होगा कि इनको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये फॉरेन मार्केट से लोन नहीं उठा पाएंगे। और जैसा अडानी ग्रुप ने कहा है कि इनका मोस्ट ऑफ द लोन कहाँ से आता है, फ्रॉम द फॉरेन बॉन्ड्स। तो फॉरेन बॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पर जो उनको इंटरेस्ट रेट है, अगर लोन मिलेगा भी तो वो काफ़ी हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जितना हायर इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा दिक्कत है कि वो कंपनी पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी।
राइट। तो ये सब चीज़ें दोस्तों समझिए कि वो एक बड़ा नेगेटिव क्रिएट कर सकती है कंपनी के ऊपर, जो डेफिनेटली आज स्टॉक्स में दिखा भी। अदरवाइज अडानी इंटरप्राइजेस 10% गिरने का मतलब भी क्या है कि दिक्कतें हैं जो साफ साफ अब दोस्तों वापस से निकल के आ रही है। जहाँ लग रहा था कि स्टॉक जो है वो थोड़ा संभल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये बात भी सच है। दूसरा जो एक बड़ा आरोप लगाया गया था कल अडानी ग्रुप के ऊपर कि वो पेड यूजर्स है, कुछ एम्प्लॉयज़ है जो यहाँ पर इम्प्रॉपर एडिट कर रहे हैं अडानी आर्टिकल्स को। और वो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि वो विकिपीडिया के अंदर भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। अब अगेन ये एक आरोप है, तो इसकी सच्चाई कितनी है वो कोई नहीं कह सकता है, बट डेफिनेटली मार्केट में जब भी कोई न्यूज़ निकल के आती है तो उस पर रिएक्शन आ जाता है। तो यही है कि देखिए जो यहाँ पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, Wikipedia report has been published in the aftermath of Hindenburg research report in the Adani Group. It includes allegedly unscrupulous editing made years before this news break. अब ये अपने आप में खबर निकल के आ रही है। अब बेसिकली अगर इसको हम अच्छे से समझे तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो विकीपीडिया है ऑनलाइन न्यूज़पेपर, वो रिटर्न और एडिट किया जाता है बाय कम्युनिटी मेंबर्स। तो उस पर यह क्लेम हो रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात ताकि सामने निकल के ना आ जाए, तो कुछ यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड पेड एडिटर्स जो है वो यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं, यानी साफ कर रहे हैं वो सारी पेजेस को। तो बेसिकली ये क्या है कि ये है कि वो रिपोर्ट पब्लिक के सामने आने से बचा रहे हैं। अब अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी सच्चाई कितनी है वो हम नहीं बता सकते, बट मार्केट पे जब भी दोस्तों ऐसी कोई खबर निकल के आएगी तो उसका एक अपने आप में बहुत नेगेटिव रिएक्ट करता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बेसिकली ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इससे पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स अडानी ग्रुप के ऊपर निकल के आती रही थी, बट उसको सामने लाया नहीं गया पब्लिक के सामने। वरना ये जो हिंडनबर्ग ने किया है ये बहुत पहले ही खुलासा हो जाता, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर कितनी सच्चाई है, बिकॉज ये तो अगेन एक क्लेम है जिसको वेरीफाई किया नहीं जा सकता। अभी एक आर्टिकल है जो बेसिकली निकल के आया है। अब यही क्वेश्चन रहता है ना कि क्या अगर 1400 रुपये के लेवल पे अडानी इंटरप्राइजेज आ गया तो क्या ये लेने का मौका है? तो मैं देखा आपको साफ बात ये कहूँगा कि बिल्कुल अभी स्टॉक के कितनी वैल्यू दिख जाए वाली कितना नीचे आ जाए, देखिए लेने का सेंस बनता नहीं है। अब उसके पीछे कारण क्या है कि हर रोज़ तो इतना गिर रहा है, किसने यहाँ पे देखा है कि वापस 1400 से नीचे जा सकता? अभी भी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो करीबन 98 का पी पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन तो अगेन कोई अच्छी नहीं है। खबरें तो कुछ ये भी दोस्तों निकल के आई थी कि जो अडानी पोर्ट ने अभी हाइफा जो इसराइल के अंदर एक पोर्ट एक्वायर किया है उसका पूरा पेमेंट किया है, बट ऐसी खबरें मार्केट्स में निकल के नहीं आ रही है। मार्केट सिर्फ नेगेटिव पर नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है और स्टॉक्स काफ़ी नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज गिरावट अनडाउटेडली काफ़ी दिनों के बाद अडानी इंटरप्राइजेस में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। गिरावट तो रोज़ हो रही है, बट 10-11% की गिरावट काफ़ी बड़ी होती है एक दिन के अंदर, एक सेशन के अंदर। अगर कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी नीचे आ रही है तो इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव। तो आई थिंक मार्केट उस पर रिएक्ट अभी आपको करते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। सलाह तो मेरी ये है कि इट्स बेटर टू स्टे अवे। उसका कारण क्या है कि अगर यहाँ से 1400 से 1300 1200 इसने देखा है, आ भी सकता है ना, हो सकता है कि वापस से 1400 से 1600 1800 भी हो जाए, बट क्या वो रिस्क लेंगे? आप में कैपेसिटी है? बिकॉज यहाँ से अगर 400 पॉइंट गिरने की संभावना भी है, 400 पॉइंट बढ़ने की संभावना भी है, तो जिनके पास वो जो रिस्क, जिसकी जितनी रिस्क कैपेसिटी उतना लेना चाहिए। मेरा मानना तो क्या है, मेरा मानना तो ये है कि इट्स बेटर टू स्टे अवे, राइट। जहाँ पे इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो, उसका लेने का मतलब क्या है? अब स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ उन स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, एक इन्वेस्टर तो फंस ही गया है, कोई बायर ही खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब आज वो अडानी ग्रीन एक समय पे 2000 रुपये से ऊपर का हुआ करता था, आज 540 पे आ चुका है, लेकिन कोई बायर नहीं दिख रहा है। उस समय काफ़ी बायर्स थे, लेकिन आज कोई बायर नहीं है। अडानी पोर्ट्स लेने को कोई तैयार दिख नहीं रहा है ज़्यादा। अडानी पावर में लोअर सर्किट है, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, इन सब के अंदर दिक्कतें कितनी है। तो आई थिंक देखना होगा कि यहाँ पे आगे क्या होता है, बिकॉज मूड माहौल कैसे सुधर सकता है? सेबी की रिपोर्ट निकल के आ जाए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के आ जाए। आई थिंक ये दो ही इंपॉर्टेंट अब बचे हुए हैं जिससे अडानी ग्रुप बच सकता है। तो ये मुझे लगता है कि अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आगे निकल के आता है, बट अभी चीज़ें बुरी लग रही है या फिर बुरी है, उसको कहने में कोई गलत बात नहीं है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप यहाँ से और गिरेगा, क्या और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है? इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।